कांग्रेस टीएमसी से लेकर सोकल मुस्लिम लीडर्स एक बार फिर से एमआईएम के बी टीम होने का राग अलापने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और एमआईएम ने हुमायूं कबीर के पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही टीएमसी के एक्स मिनिस्टर हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो सामने आया जिसमें वो बीजेपी से डील की बात कर रहा है, तो एमआईएम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उससे अपना गठबंधन तोड़ दिया। हुमायूं कबीर का सियासी सफर कांग्रेस से स्टार्ट होता है। 2012 तक के कांग्रेस में एमएलए था, फिर टीएमसी ज्वाइन कर लिया, टीएमसी में एमएलए और मिनिस्टर रहा, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के बाद वापस टीएमसी ज्वाइन कर लिया और ममता बनर्जी की पार्टी ने दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया। जब ये कांग्रेस से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी और बीजेपी से फिर टीएमसी में गया, तब तक ये बीजेपी का बी टीम नहीं था और ना ही कौम के वोट का सौदागर था और ना ही ये कौम को जवाबदेह था। इन जैसे लोगों ने कभी ये सवाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही एमआईएम का जुम्मा 8 दिन वाला रिलेशनशिप हुमायूं कबीर के पार्टी के साथ सामने आया, ये सारे बाहर आकर अचानक से ओवैसी साहब को कौम का जवाबदेही तय करने लगे। याद रहे कि एमआईएम का कोई भी नेता आज तक ना तो बीजेपी में गया है और ना ही बीजेपी का कोई भी नेता एमआईएम ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद भी ये बीजेपी का बी टीम और बीजेपी को फायदा देने वाला पार्टी बन जाता है। असल फायदा बीजेपी को कांग्रेस टीएमसी देती है, ना कि एमआईएम। जब कांग्रेस और टीएमसी जैसे पार्टियों के बड़े नेता अपने पॉलिटिकल बेस बनाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तब ये बीजेपी को डायरेक्ट फायदा देते हैं, ना कि एमआईएम। तब ये उतना बड़ा न्यूज नहीं बनता। बंगाल में हो रहे इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं का एक्सचेंज कुछ ऐसे है। पहला टीएमसी विधायक शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। दूसरा टीएमसी मिनिस्टर मुकुल रॉय, जिन्होंने 2015-16 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन किया और फिर 2021 में टीएमसी में वापस आ गए। तीसरा टीएमसी मिनिस्टर राजीव बनर्जी, जिन्होंने 2019 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चौथा टीएमसी मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने 2014 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अगला है बाबुल सुप्रियो, जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद है टीएमसी विधायक शुभेंदु अधिकारी, जो 2020 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद नंबर आता है टीएमसी विधायक सुनील मंडल, जो 2019-20 में टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन किए और फिर 2021 में वापस टीएमसी आ गए। ये सब फेरबदल दरी बिछाओ गैंग के लिए नॉर्मल है और इन सारे पार्टियों के लिए भी। लेकिन जैसे ही एमआईएम का नाम गलती से कहीं मिल जाए तो ये हिपोक्रेसी के सारी हदें पार कर देते हैं। मतलब बीजेपी वाला कांग्रेस में जाए, टीएमसी में जाए, एसपी में जाए और किसी अन्य दल में जाए, सब ठीक है। या बीजेपी वाले इन पार्टियों में आए तब भी ठीक है। लेकिन एमआईएम इंडिपेंडेंट भी लड़ती है तो बी टीम बन जाती है। मतलब साफ है, बीजेपी को हराने के लिए इन पार्टियों को मुस्लिम वोट्स तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता नहीं चाहिए।